गुड मॉर्निंग एवरीवन। बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। बेटे का स्कूल है, उसको अभी उठाना है। वो अभी भी सो रहा है और उसको उठाते उठाते समवेयर अराउंड सुबह के 6 बज जाएंगे और उसको जल्दी से रेडी करना है। उसका नाश्ता, उसका टिफ़िन, सारा कुछ पैक करना है, उसका बैग अरेंज करना है। तो बज रहे हैं सुबह के 5:30। नींद अभी भी फुल्ली खुली नहीं है। मैं अपने आप को फ्रेशन अप वैसे कर चुकी हूँ, फिर भी ये बुरी हालत है अभी फ़िलहाल। और आज सिर्फ थर्सडे है, अभी एक और दिन निकालना है इस वीकडे का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दिन का। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमेशा मैं अपना बेड बना लेती हूँ। तो जो भी मैंने ओढ़ा है सोने से पहले उसको फोल्ड करती हूँ, बेड अरेंज करती हूँ, बेडशीट ठीक करती हूँ और उसके बाद बेटे को उठाने के लिए आ जाती हूँ। और ये मेरी डेली का रूटीन है। हस्बैंड मुझे उठाकर नीचे चले जाते हैं और फिर मैं अपने बेटे को उठाकर अपने साथ नीचे लेकर के जाती हूँ। और यहाँ पर मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ और वो उठ गया था। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर में प्रणाम करते हैं सुबह सुबह और उसके बाद उसी रास्ते से होते हुए हम नीचे के फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो मैं एक विला में रहती हूँ जिसमें कि 3 फ्लोर्स हैं और अभी फ़िलहाल मैं सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जा रही हूँ। वहाँ पर हमारे लिए पानी रखा हुआ है पानी पीने के लिए। साथ में फिर मैं भगवान के भजन भी लगा देती हूँ और वो भजन हम डेली सुनते हैं। मेरी प्लेलिस्ट तैयार रहती है डेली की। उसके बाद पानी गर्म करना, बोतलों को भरना, सभी के जो भी ज़रूरत का काम है उन सबको भी मैं साथ ही साथ निपटाते चली जाती हूँ। यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, चाय बिठा दिया है गैस के ऊपर और चाय में डाल रही हूँ अदरक और दूध और साथ में पानी भी गर्म कर रही हूँ ताकि पूरे दिन भर के लिए हम गर्म पानी ही सिप करते हैं और सिप इन द सेंस पीते हैं। तो वो भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो जाता है। मेरे हस्बैंड चाय के साथ साथ बिस्किट खाते हैं और यहाँ पे मैं गर्म पानी भर रही हूँ बोतलों में। आपको दिखाऊंगी मेरे पास कितने सारे बोतल हैं और ये सारा हम यूज़ करते हैं पूरे दिन भर में। फिर मेरे हस्बैंड बिस्किट तो ज़रूर से ज़रूर खाते हैं चाय के साथ। मैं चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीती हूँ। तो बिस्किट्स ख़त्म हो गई थी तो हमने एक पैकेट निकाल करके फिर जार के अंदर भर दिया। साथ में यहाँ पे चाय उफन कर रेडी हो गई थी, चाय को भी छानना था और साथ में इनका बिस्किट का काम भी चल रहा था। इधर मैंने बोतलों को भरना शुरू कर दिया और बोतलों में पानी भर करके मैंने अरेंज करके साइड में रख दिया, जो कि हम ऑलमोस्ट पूरे दिन भर यूज़ करते रहते हैं। चाय उफन चुकी थी, बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी थी और टाइम था अब कि मैं इसको छानूं और हस्बैंड को जा कर के दूं। वो अपनी बिस्किट के साथ डेली रेडी हो जाते हैं सुबह सुबह और वो चाय की बिस्किट और चाय और बिस्किट डुबो डुबो करके खाते हैं। इससे ही उनकी नींद खुलती है एंड फाइनली उनको लगता है कि अब सुबह हो गई है। आज बेटे की टिफ़िन के लिए मैं बना रही थी पनीर फ्राइड राइस। तो यहाँ पर मैंने मटर ले लिया था, गाजर ले लिया था, बीन्स ले लिया था, प्याज ले लिया था एंड ऑब्वियसली पनीर फ्राइड राइस है तो पनीर ले लिया था। तो यहाँ पर इन सभी को मैंने मिक्स कर लिया था। चावल के साथ फिर मैंने ऑरिगेनो पाउडर भी डाला था, नमक डाला था और बहुत अच्छा बनकर रेडी हो गया था। मेरे बेटे के 2 ब्रेक्स होते हैं स्कूल में, शॉर्ट ब्रेक एंड लॉन्ग ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने उसको सेब दिए थे और लॉन्ग ब्रेक के लिए मैंने उसको ये जो पनीर फ्राइड राइस मैंने बनाया था वो मैंने उसकी टिफ़िन में डाल दिया था। तो पनीर फ्राइड राइस हो गया, सेब हो गया, उसकी पानी का बोतल हो गया और साथ में मैंने उसको एक मिठाई भी दे दिया था। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो वो मिठाई जो मैंने अभी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा पे ही चढ़ाया था भगवान जी को, तो वही मिठाई मैंने उसको दिया। वो पेड़ा है बेसिकली, पीले कलर का। आप देखेंगे तो समझ ही जाएंगे, बहुत कॉमन सा पेड़ा है। तो रेडिली कहीं पे भी अवेलेबल होता है। तो ये उसका लंच और उसकी टिफ़िन, शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक सब कुछ पैक होकर के यहाँ पे रेडी हो चुका था, जो कि अभी मैं यहाँ पे चेन लगाकर उसके बैग के अंदर रखने जा रही हूँ। तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ मेरे बैडमिंटन के क्लास के लिए। क्लास इन द सेंस हम ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे जा कर के बैडमिंटन खेलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उसका आउटफिट यहाँ पे रेडी है। इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ, बेटे को स्कूल पहुँचा दिया है एंड इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइज। तो चलिए मुझे ज्वाइन करिए बैडमिंटन कोर्ट पे।
ये हमारी सोसाइटी का बैडमिंटन कोर्ट है। यहाँ पर हम वीकली 5 डेज़ खेलने के लिए आते हैं। वीकेंड्स हम ऑफ ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत सारे काम निपटाने होते हैं पूरे वीकेंड पर। तो यहाँ पर हम अपना सेशन खेलते हैं और उसके बाद वॉक करने के लिए निकल जाते हैं डेली बेसिस पे। नाउ वी आर आउट फॉर अवर मॉर्निंग वॉक। तो हम डेली बैडमिंटन खेलते हैं, वीकली 5 डेज़ खेलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। There is also a secret place in our society, in our community, जहाँ पे जाकर हम बैठते हैं डेली। वो भी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो सुबह सुबह हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे वॉक करना भी बहुत पसंद है और एक जनरल वार्म अप भी हो जाता है। वार्म अप या कूलिंग डाउन कह लीजिए, कूलिंग डाउन हो जाता है आफ्टर प्लेइंग बैडमिंटन। तो रास्ते में हमें वॉक करते करते देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये खूबसूरत से पीले रंग के फूल जो बहुत सारे उगे हुए हैं हमारी सोसाइटी में और बहुत सुंदर लगते हैं मुझे देखने से और बहुत प्यारे थे। उसके बाद फिर जो मैंने सीक्रेट प्लेस बोला है तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सीक्रेट प्लेस यानी हमारा सीक्रेट प्लेस है कि पूरे सोसाइटी में, सोसाइटी बहुत बड़ी है, वहाँ पर हम यहीं पे बैठना पसंद करते हैं, शांति से बैठते हैं 10-15 मिनट। उसके बाद हम घर लौट करके आ जाते हैं और फिर हम पढ़ते हैं अपना डेली का अखबार या न्यूज़पेपर और डेली खाते हैं मखाने। मखानों को खाने के बाद साथ साथ मुझे मिला मेरा फेवरेट एक्टर का ये फ़ोटो। आप बताइए अगर आप इस एक्टर को जानते हैं तो। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनके जो बड़े भाई हैं, इनफैक्ट यही बड़े भाई हैं, इनके जो छोटे भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इंक्लूडिंग हिज फादर। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपने छत पे। हम दोनों ही चले जाते हैं छत पे पेड़ पौधों को पानी दे देते हैं, देख लेते हैं कि किस पौधे को क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कौन सी सब्जियाँ उग करके रेडी है। अगर कुछ भी उग करके रेडी है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। फूल पत्तियों को अच्छे से प्यार दे देते हैं, सनलाइट खा लेते हैं थोड़ी छत की और घूम फिर करके छत पे आराम से घूम फिर करके फिर हम नीचे अपने नेक्स्ट फ्लोर पे अपने नेक्स्ट काम की ओर आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ग्रीनरी है बिकॉज रेनी सीज़न है, पानी अच्छा होता है और पेड़ पौधों को रेनी सीज़न तो पसंद होता ही है। आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही दिखेगी। तो छत पे सारी चीज़ों का हाल लेने के बाद मैं पहुंच गई नेक्स्ट वाले रूम में जहाँ पे कि ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे, उनको फोल्ड करना था और कुछ कपड़े फोल्ड कर चुकी थी। बाकी इन सभी कपड़ों को फोल्ड करके फिर अपने साथ में नीचे वाले फ्लोर पे ले गई। अब टाइम हो जाता है कि मैं नाश्ता करूं और हस्बैंड को भी नाश्ता दूं। तो फिर नाश्ते में आज हम लोगों ने खाया फ्रूट्स में हमने खाया सेब, पपीता और अनार का जूस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने सामने और ये हम दोनों ने मिल करके खाया क्योंकि हमें और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था आज एंड वी वांटेड समथिंग वेरी लाइट जो कि हम इजीली डाइजेस्ट भी कर सके। तो पपीता, फ्रूट्स, एप्पल एंड जूस वाज एनफ फॉर टुडेज ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद मैंने ज़ेप्टो किया। ज़ेप्टो करके मैंने मंगाई कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मुझे बनानी है घर में और उसमें था रस्क, फिर सांभर पाउडर, उसके बाद केले एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट तूर दाल। तो इन सारी चीज़ों को मंगा लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने बनाया मलाई टोस्ट अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर डाली मैंने ढेर सारी मलाई टोस्ट के ऊपर। उसके बाद अच्छे से जी भर करके मैंने स्प्रिंकल किया इसके ऊपर चीनी और आराम से बैठ करके फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने चीयर्स किया एक दूसरे के टोस्ट के साथ और खा लिया। तो इस तरीके से हमारा दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर आपको मेरे साथ मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।